कल हमने तांत्रिक पूजा पद्धति के विषय में बताया था। तांत्रिक पूजा पद्धति है ये पेज नंबर 142 पे देवी पूजा के नाम से जो फेमस है। इसके अंदर मैंने बताया था कि बहुत से फिल्मों के अंदर, नाटकों के अंदर भी इस तरह की तांत्रिक पूजा पद्धति का विवरण आता है, जिसमें काले कपड़े पहन करके और तांत्रिक पूजा में शामिल हुआ जाता है, जिसमें एक खोपड़ी की पूजा वो लोग करते हैं और इसमें बलि प्रथा को भी थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह की जो पूजा पद्धति है उसको गलत माना गया है। तो ये तांत्रिक पूजा पद्धति में जैसे वैदिक जो पूजा पद्धति है वो इसको ठीक नहीं मानती, तांत्रिक पूजा वाले जो हैं वो वैदिक पूजा को ठीक नहीं मानते, यानी यज्ञ वगैरह जो कराया जाता है उसको तांत्रिक पूजा वाले ठीक नहीं मानते हैं। ये अपने तांत्रिक क्रियाक्रमों में ही विश्वास रखते हैं और उसी को ठीक मानते हैं। यहाँ अब हम इस टॉपिक को, मैंने बताया था कि पहले अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता की मूर्तियां बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब उनके जो अवशेष थे वो तो समाप्त होते चले आए, यानी उनके बारे में जो विवरण है, पुस्तकों के अंदर जो विवरण है वो भी धीरे धीरे कम हो गया। और यहाँ पर विष्णु, शिव और देवी की जो झलक है वो सब जगह पे सामने आने लगी, मूर्तियों के जरिए भी, किताबों के अंदर भी, जितने भी वेद वगैरह हैं वो भी उसका प्रमाण सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो वैदिक परंपरा है वह कहीं ना कहीं ये इस तरह के आचार विचार पर जोर डालती है कि जैसे यज्ञ वगैरह करने पर और अपने आचार और विचार, ईश्वर की उपासना के लिए मंत्र के उच्चारों पर ज़्यादा महत्व देते हैं, यज्ञ के संपादन पर महत्व देते हैं। और वो तांत्रिक पूजा वाले जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, उनकी विचार डिफरेंट हैं। वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो वेदों को सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अपने इष्ट देव और शिव को कई बार प्रक्षेपित, यानी यहाँ ये बताया गया है कि जो इष्ट देव विष्णु देवता है या फिर शिव देवता है, इष्ट देव का मतलब होता है जो पूजा, जिसकी पूजा की जाती है और जिसके प्रति पूरे समर्पण भाव से पूजा की जाती है उसको इष्ट देव कहा जाता है। तो जो लोग विष्णु के भक्त हैं वो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो शिव के भक्त हैं वो शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अन्य परंपराएं जैसे बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग हैं, तो उनके साथ भी कभी कभी इनके जो शिव के उपासक हैं या विष्णु के उपासक हैं, वैदिक जो लोग हैं, तो उनकी आपस में टकराव विचारों को लेकर के कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये टकराव कभी सामने भी नहीं आता, इतना मतलब व्यापक रूप धारण नहीं करता है। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रख करके देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं इससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति उपासना की परिपाटी रही है। 1000 साल पहले से भक्ति उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों के अंदर इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। यानी जो भी, चाहे हम मीराबाई का अध्ययन करें, कबीरदास जी का अध्ययन करें, दादू दयाल का करें या किसी भी इस तरह के भक्त संत का करते हैं, तो वह अपने ईश्वर की आराधना में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि उसको कुछ भी संसार में दिखाई नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपना ईश्वर दिखाई पड़ता है। और ईश्वर के प्रति जितना ज्यादा समर्पण भाव होता है वह उतनी ही भक्ति जो है श्रेष्ठ साबित होती है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण और गाया जाना उस उपासना पद्धति के अंश होते थे। यानी जो भक्ति के दौरान जो भजन वगैरह होते हैं तो उनका उच्चारण करना, गीत गाया जाना उपासना पद्धति के ये एक अंग होते थे उस समय। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर यह कथन विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि वैष्णव संत जो हैं वे इस तरह के गीत और भजन जो हैं, शैव संत भी इसी तरह के गीत और भजनों पर विश्वास करते थे और अपने अपने इष्ट देवता का पूरा पूरा ध्यान लगाते थे, उनके प्रति समर्पण भाव दिखाते थे। अब इसके अंदर बेटा उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, यहाँ पेज नंबर है आपका 14 पे ही जो दूसरी हेडिंग है इसको पढ़ा रहे हैं। उपासना में कविताओं को किस तरह से जगह दी गई थी, प्रारंभिक भक्ति परंपरा में इनका क्या योगदान है। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान
बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया। यानी भक्तजन जो भी हुए हैं, इस तरह के जो भी कवि लोग हुए हैं या भजन गाने वाले जो भी लोग हुए हैं, तो वो आराधना के साथ साथ आसपास उन पर बहुत ज्यादा लोगों ने विश्वास किया, उनके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते थे। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। यानी ब्राह्मण जो है देवताओं के बीच में और भक्तजनों के बीच में, ये बिचौलिए का काम ब्राह्मण लोग किया करते थे उस समय पर। ये मानते थे कि देवताओं से अगर हम संपर्क रखना चाहते हैं और देवताओं के बीच में भक्तजनों के बीच ब्राह्मण एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों निम्न वर्णों को भी स्वीकृत और वह स्थान दिया। पहले क्या होता था वैदिक युग के दौरान कि ब्राह्मण लोग स्त्रियों को, निम्न वर्णों को इतना स्थान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे परंपराओं में बदलाव आया और स्त्रियों को और निम्न वर्ग के लोग जो होते थे उनको भी अब स्थान मिलने लगा, यानी उनका भी महत्व बढ़ने लगा। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। यानी इसके अंदर कोई एक ही प्रकार से भक्ति नहीं होती है, बहुत प्रकार की भक्ति परंपराएं होती हैं। कोई व्यक्ति भगवान को मन में ही ध्यान रख लेता है, कोई योग साधना का सहारा लेता है, कोई जैसे यज्ञ वगैरह कराता है, कोई जैसे दूसरे तरीके से मंदिर वगैरह के अंदर जाकर के पूजा अर्चना का सहारा लेता है, कोई भजन वगैरह के जरिए भक्ति करता है, तो कोई जैसे देवी माँ की तांत्रिक पूजा पद्धति से पूजा करता है। तो सभी की अपनी अपनी शैली है, उनके अंदर विविधताएं मिलती ही हैं, अलग अलग अंतर है। वॉइस नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बताइए। आ रही है बेटा? तो हो सकता है, हो सकता है बेटा कभी कभी जैसे आपका टावर जो है ना वो हल्का पड़ता हो, इसकी वजह से ऐसा होता हो। देखो बेटा, जब तक ये जो आपकी क्लास जैसे चलती रहती है तो इसके अंदर अनस्टेबल कनेक्शन लिखा हुआ है या कुछ भी इस तरह का होता है ना, तो वीक कनेक्शन उस समय होता है। जब तक आपकी क्लास में बिल्कुल प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये कमी यहां नहीं है, ये दूसरी कमी भी हो सकती है। तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के विषय में देखिए बेटा, पहले हम इस टॉपिक को पूरा करें, ये टॉपिक का दूसरा पैराग्राफ रह रहा है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार, बोलो बेटा बोलो। अच्छा, इस पहले वाले पहरे में तो बेटा इसके अंदर पहले क्या होता था, आराधना के अंदर जैसे ब्राह्मण लोगों के महत्व को तो हम समझते ही हैं। ब्राह्मण लोग जो है ज्यादा अपने आप को वर्चस्ववादी मानते थे। वह विभिन्न देवताओं का और भक्तजनों के बीच में संबंध स्थापित करवाने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। असल में ऐसा था नहीं, लेकिन ये मतलब समाज की नजरों के अंदर ऐसे बने रहते थे। पहले क्या होता था, वैदिक युग के दौरान स्त्रियों को महत्व नहीं दिया गया, उन्हें वेद पढ़ने की इतनी आज्ञा नहीं थी और निम्न वर्णों को भी इतना महत्व नहीं दिया गया था, उन्हें हाथ तक लगाने की इजाजत नहीं थी पवित्र धार्मिक ग्रंथों के साथ। लेकिन बाद में धीरे धीरे बदलाव हो गया और स्त्रियों को भी उनकी परमिशन मिल गई और निम्न वर्णों को भी पढ़ने की परमिशन मिल गई। और ये सब कब हुआ, ये पुराणों के समय पर हुआ। अब आगे अगले पैराग्राफ के अंदर देखिए, दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो मुख्य भाग हैं, एक है सगुण विशेषण सहित और एक है निर्गुण विशेषण विहीन। इसका मतलब सगुण भक्ति किसे कहते हैं? सगुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसके अंदर व्यक्ति को साकार रूप में पूजा जाता है, यानी मनुष्य को मनुष्य के रूप में, भगवान को मनुष्य के रूप में पूजा जाता है। जैसे शिव है, विष्णु है, इनको भगवान के रूप में यानी मनुष्य के रूप में पूजा जाए, जैसे श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में हम लोग पूजते हैं, तो वो सगुण भक्ति है। मीराबाई सगुण भक्त थी और वह उनको श्री कृष्ण को एक विशेष रूप को पूजती थी, यानी मनुष्य रूप में ही उसको पूजती थी। जबकि कबीर दास जी का और गुरु नानक देव जी का ये विचार थे कि वे निर्गुण भक्त संत थे। उन्होंने कभी भी व्यक्ति को या जो ईश्वर है, ईश्वर को सगुण रूप में नहीं पूजा। उन्होंने हमेशा ही जो ईश्वर का आकार उन्होंने बताया निराकार है, इसका कोई आकार नहीं उन्होंने बताया, इसको हम देख नहीं सकते, ये प्रत्येक कण के अंदर मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि भी ये
सिर्फ मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। उसका उनका मतलब था कि प्रत्येक जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, पत्थरों में, प्रत्येक वायु के कण के अंदर मौजूद है भगवान, और उसको हमें याद रखना है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ भगवान नहीं होगा शायद, और यहाँ हमें कौन देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका ये मानना है, गुरु नानक देव जी का और कबीर दास जी का, कि भगवान हर जगह पे मौजूद हैं। उनको कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वो ना हो। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु और उनके अवतार और देवियों की आराधना आती है। दो वर्ग इन्होंने बताए हैं, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा और उनके अवतारों की पूजा और देवियों की पूजा। ये सगुण भक्त जो कवि होते हैं, सगुण भक्त संत जो हैं, वो इस परंपरा के अकॉर्डिंग इनकी पूजा करते हैं। शिव की पूजा है वो भी एक मनुष्य रूप में होती है, विष्णु की पूजा भी एक मनुष्य रूप में होती है, उनके अवतारों की भी, देवियों की भी पूजा मनुष्य रूप में होती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। यानी इनकी बहुत सी मूर्तियां वगैरह बनी हैं। बहुत से मंदिरों के अंदर हम जाते हैं तो इनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए भक्त संत आते हैं। तो ये जो इस तरह की भक्ति होती है उसे हम सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। इसमें जैसे मैंने कबीर दास जी का और गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल दिया कि निर्गुण भक्ति संत की वह परंपरा होती है जिसमें ईश्वर को कोई आकार नहीं, निश्चित आकार नहीं होता। उसमें कोई जरूरी नहीं कि उसको मनुष्य रूप में ही पूजा जाए, वह मतलब प्रत्येक कण कण के अंदर मौजूद है। उसको आज तक जब किसी ने देखा ही नहीं है, वो अमूर्त है। हो सकता है आपके सामने ईश्वर हो और आप उसे देख ना पा रहे हो। तो ये निर्गुण भक्त संत जो हैं वो इस तरह की उपासना को ज्यादा महत्व देते हैं। तो दोनों का अंतर समझो बेटा। सगुण भक्त संत हैं वो एक निश्चित रूप में, एक निश्चित आकार में, मनुष्य रूप में उसको पूजते हैं भगवान को। निर्गुण भक्त ये मानते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं होता, कोई उसका कोई आकार नहीं है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है, और फिर भी वो संसार में मौजूद है। तो इस तरह की जो भक्ति होती है उसको निराकार भक्ति या निर्गुण भक्ति के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, अब ये बेटा ये सगुण भक्त थे, क्योंकि अलवार संत विष्णु भक्त संतों को कहा जाता है, नैनार शिव भक्त संतों को कहा जाता है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय, कि जो विष्णु की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीनता से जो भक्त संत 6वीं सदी के अंदर भक्ति के अंदर जुड़े हुए थे उन्हें अलवार कहा गया है। नैनार उन भक्तों को कहा गया है जो शिव के भक्त थे। और इसी सेम ड्यूरेशन में 6वीं सदी के दौरान ही नैनार वे भक्त संत थे जो शिव की पूजा करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे और उस यात्रा करते हुए वो विभिन्न प्रकार के भजन जो हैं उनकी प्रशंसा में, अपने भगवान की प्रशंसा में गाते रहते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया। जहां जहां वो जाते थे अलवार और नैनार संत, तो कुछ पवित्र स्थानों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इष्ट देवता का पवित्र धार्मिक स्थल है। तो इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। मान लीजिए कहीं पर अलवार संत ठहरे हों और उन्होंने उसे डिक्लेयर किया कि विष्णु का ये बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है आज से, तो वो बहुत ही वहां पे बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। इसी तरह से अगर नैनार संत वहां पे रुके हैं तो नैनार संत जो है विशाल मंदिरों के निर्माण के बारे में एक पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं। और जहां वो इस तरह की जैसे इस स्थान को डिक्लेयर करते हैं कि ये स्थान उनके लिए निश्चित है, तो उस स्थान पर उसी का मंदिर बनता था। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वो तीर्थ स्थल माने गए। विभिन्न स्थानों से लोग घूमने के पर्पज से यहाँ पे आते थे, धार्मिक तीर्थ यात्रा करते थे। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। जैसे कभी कोई यज्ञ होना हो या पूरे वर्ष में कभी कोई धार्मिक यात्रा निकाली जानी हो, तो उस समय पर संत कवियों के जो भजन बनाए हुए थे उनको समय समय पर गाया जाता था। साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। यहां पर दो संतों का विवरण आपको देखने को मिलेगा। एक संत का नाम है अपार समंदर और एक का नाम है सुंदरार। इन दोनों संतों को चोल शासकों ने इतना ज्यादा महत्व दिया था कि उन्हें भगवान के समान उनकी पूजा यहां पर करवाने की परमिशन दे दी थी। बोलो बेटा, ये तमिलनाडु के अलवार नैनार संत बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत वे संत होते हैं बेटा, अलवार संतों को विष्णु भक्त माना जाता है, नैनार संतों को
शिव भक्त माना जाता है। तो ये जो 6ठी सदी ईस्वी के दौरान यहाँ पर आलवार और नैनार संत एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे, और वो जिस स्थान पर जाते थे उस स्थान को या तो आलवार संत अपने विष्णु के लिए या फिर नैनार संत अपने शिव के लिए डिक्लेयर कर देते थे कि ये स्थान उस देवता का स्थान है, और वहां पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। और उन जो भी आलवार और नैनार संत होते थे उनके जो भजन वगैरह होते थे वो किसी विशेष अनुष्ठान के अवसर पर, किसी शोभा यात्रा पर, किसी तीर्थ यात्रा पर इस तरह के उनके भजन वगैरह गाए जाते थे। और यहाँ पर ये आलवार और नैनार संत इतने फेमस हो गए कि इनकी प्रतिमाएं भी यहाँ पे स्थापित की गई थी, यानी मूर्तियां स्थापित की गई और उनकी पूजा की गई भगवान के बराबर। ये इतना बताया गया है बेटा। अब 144 पेज देखिए, जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आलवार और नैनार संतों जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। यानी कुछ इतिहासकार इस चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं कि आलवार और नैनार संतों ने क्या किया कि जो जाति प्रथा समाज के अंदर मौजूद थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, और ब्राह्मणों के वर्चस्व या ब्राह्मणों का जो महत्व समाज के अंदर बढ़ता जा रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई। कुछ जो है हद तक यह बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत जो हैं विविध समुदायों से थे, ब्राह्मण से थे, शिल्पकार से थे, किसान से थे, कुछ तो उन जातियों से भी आए जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। यानी कुछ समाज के अंदर भक्त संत ऐसे भी समुदायों से बिलोंग करते थे जो ब्राह्मण से भी बिलोंग करते थे, शिल्पकार से भी बिलोंग करते थे, किसान से भी बिलोंग करते थे, यानी हर अस्पृश्य समाज से भी उनका नाता था। आलवार और नैनार संतों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण बता करके इस परंपरा को सम्मानित किया गया। किस परंपरा को? यहाँ पर आलवार और नैनार संतों की रचना थी। उस समय ये माना गया था कि यहाँ पर भी जैसे कि हिंदुओं ने वेदों की रचना की है, ठीक उसी तरीके से आलवार और नैनार संतों ने भी इस तरह के वेदों की रचना की है जिन्हें तमिल वेद जाना जाता है। तमिल वेद का नाम यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। उदाहरण स्वरूप आलवार संतों के एक मुख्य काव्य है संकलन, जिसके अंदर मुख्य जैसे हमारे महाभारत और रामायण महाकाव्य है, तो इस तरह का एक महाकाव्य है। इनका नाम है इसमें नल ईरा दिव्य प्रबंधनम। ये उस समय आलवार संतों ने इसे लिखा, इस काव्य को इकट्ठा किया, जोड़ा, और तमिल भाषा में ये लिखा गया है। इसको तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह से हम वेदों को, ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को जितना महत्व देते हैं, ठीक इसी तरीके से तमिल लोग जो हैं नल ईरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के रूप में मानते हैं। और इस तरह से इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों के द्वारा पोषित थे। यानी जो ब्राह्मणों ने डिक्लेयर किए हुए थे या ब्राह्मणों के सपोर्ट जिनके साथ ही संस्कृत के जो चारों वेद हैं, उसी तरीके से तमिल में जो नल ईरा दिव्य प्रबंधनम नाम का जो काव्य लिखा गया आलवार संतों के द्वारा, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। अब ये मतलब जाति के प्रति दृष्टिकोण का पता लग गया आपको कि आलवार और नैनार संत जाति को, जाति प्रथा को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि ये खुद भी बहुत सी जातियों से बिलोंग करते थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व को भी ये लोग नहीं मानते थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं आलवार और नैनार संत जो हैं इन्होंने अलग से अपने वेदों की रचना की है, और इनको तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, इस बुक को नल ईरा दिव्य प्रबंधनम को, और ये बहुत ही विशाल काव्य संग्रह है। अब इसके बाद है स्त्री भक्त। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। अब तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि इस भक्ति परंपरा में कोई महिला भी जुड़ी हुई थी, लेकिन ये सबसे पहला मौका है जब इसमें महिलाओं का एग्जाम्पल आ रहा है। उदाहरण के लिए अंडाल नामक आलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। बोलो बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें परमिशन दी गई है डेफिनेटली। इसमें इसीलिए तो इसका अंतर हो गया। अब ये ब्राह्मणों को उतना महत्व भी नहीं देते हैं, इसमें इनमें फर्क है, उसी चीज को समझा रहे हैं। अब उसका एग्जाम्पल ही चल रहा है। देखिए, संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। पहले महिलाओं की उपस्थिति के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन ये सबसे पहला मौका है। उदाहरण के लिए अंडाल नामक आलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। ये अंडाल नामक स्त्री कौन है? ये आलवार स्त्री भक्त है।
आलवार मतलब विष्णु भक्त है ये अंडाल। और अंडाल के जो गीत थे, जो भजन थे, वो आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। याद रखिए बेटा, अंडाल कौन है? अपने आप को विष्णु की प्रेयसी या प्रेमिका मानती थी और अपनी प्रेम भावना को छंदों के माध्यम से विवरण प्रस्तुत करती थी। एक और एग्जाम्पल इसके अंदर आ रहा है, एक और स्त्री शिव भक्त थी जिसको हम नैनार भक्त कह सकते हैं, महिला नैनार भक्त। ये तो आलवार भक्त थी अंडाल, क्योंकि ये विष्णु की भक्त है, विष्णु की अपने आप को प्रेमिका मानती है, इसलिए ये कौन सी भक्त हो गई? आलवार स्त्री भक्त हो गई। और दूसरी भक्त का नाम है स्त्री शिव भक्त का करैक्काल अमैयार। ये वहां की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही नाम है बेटा, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ ये शिव भक्त थी करैक्काल अमैयार। इसने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। ये क्या करती थी अंडाल? ये तो अपने भजन गाती थी, विभिन्न प्रकार के प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी, लेकिन ये क्या करती थी? इसने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था शिव भक्त ने। नैनार परंपरा में अपनी रचनाओं को सुरक्षित किया, उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, यानी इसने भी अपनी कुछ रचनाएं लिखी और उन रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया था। इसका मतलब आप समझिए, समाज के अंदर जैसे महिला की भूमिका होती है शादी करना, बच्चों को पालना, घर के अंदर जैसा कहा जाता है वैसा करना, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया था। और ये उस समय पर बहुत बड़ी बात थी। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी और ना ही ये संत बनी। जैसे कि उस समय भिक्षु और भिक्षुणियां होते थे, बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा फैल रहा था, तो इस समय इन्होंने वो चीज भी नहीं अपनाई, ये बौद्ध भिक्षु भी नहीं बनी। इन स्त्रियों के जीवन पद्धति, उनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी, क्योंकि जहां पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुष के हाथ में सभी तरह के पावर्स या डिसीजन लेने की जो पावर दी गई है, तो इन महिलाओं ने अपने जीवन पद्धति के द्वारा और अपनी रचनाओं के द्वारा पितृसत्तात्मक समाज को चैलेंज किया है कि भाई महिलाओं को हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को ज्यादा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको डिसीजन क्यों लेने का हक नहीं है। भक्ति साहित्य का संकलन देखिए, 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 आलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया। ये 12 आलवार कौन थे? 12 आलवार भक्त संत थे जिनको 10वीं सदी तक आते आते इनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया था उसको इकट्ठा किया गया, जो नल येरा दिव्य प्रबंधनम 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है बेटा नल येरा दिव्य प्रबंधनम का 4000 पावन रचनाएं, ये इसका दूसरा नाम है। 10वीं शताब्दी में अपार समंदर और सुंदरार, ये दोनों वो भक्त संत हैं जिनकी कविताएं त्वरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। तो ये बेटा कौन है? ये अपार समंदर और सुंदरार कौन है? ये चोल शासकों ने इन दोनों भक्त संतों को सम्मान दिलाने के लिए इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई थी, त्वरम नामक एक ग्रंथ था, उसको इकट्ठा किया, उसको जोड़ा गया और उसके अंदर इनकी सारी रचनाओं को इकट्ठा किया गया। ये कब हुआ? ये 10वीं शताब्दी में हुआ और इन कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जितनी भी कविताएं लिखी गई थी इसके अंदर, उनको म्यूजिक के आधार पर क्लासिफाई कर दिया गया, वर्गीकरण करने की कोशिश की गई। अब यहां पर एक बार यहां देखिएगा चतुर्वेदी के बारे में। चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, इसको चतुर्वेदी कहा जाता है। जो भी ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता होता है उसको चतुर्वेदी कहा जाता है। और अस्पृश्य वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में वर्ण व्यवस्था में आपने पढ़ लिया है, शूद्रों को अस्पृश्य माना जाता था, निम्न जाति को चांडाल लोगों को अस्पृश्य मानते थे। यह उदाहरण तोंद्रा डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण आलवार के काव्य से लिया गया है। यानी एक ब्राह्मण आलवार है, यानी ये विष्णु का भक्त है, तोंद्रा डिप्पोडी नाम का ये व्यक्ति है। इसने क्या बताया? चतुर्वेदी जो अजनबी हैं, तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनमें भी ज्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था से परे हों। चतुर्वेदी के बारे में कहा गया है, चतुर्वेदी आपके लिए अजनबी है, भगवान को संबोधित करते हुए कह रहा है
कि हे ईश्वर, हे विष्णु देवता, आपके लिए तो चतुर्वेदी ब्राह्मण जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं वो तो अजनबी हैं, वो तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते। आप ये मानते हो कि आपके सेवा में वो तल्लीनता नहीं दिखाते, समर्पण भाव नहीं दिखाते, और उससे भी ज्यादा आप हे भगवान, हे विष्णु, उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, यानी जो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जो सिर्फ आपके चरणों की सेवा में लगा रहता है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था से परे हो, जैसे दास जो होते हैं या फिर जो शूद्र वर्ग के लोग होते हैं, वो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं, आपका प्यार उनके प्रति सबसे ज्यादा है। ये तोंद्रा डिप्पोडी नाम के एक ब्राह्मण ने, जो कि एक आलवार संत हुआ करता था, आलवार ब्राह्मण था ये, इसने अपने काव्य के अंदर इस चीज की जगह दी गई है। क्या आपको लगता है तोंद्रा डिप्पोडी जाति व्यवस्था के विरोधी थे? बताइए बेटा, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने से क्या पता चलता है? वो जाति व्यवस्था का विरोधी नहीं है, वो तो शिकायत कर रहा है, वो तो जाति व्यवस्था को पसंद करता है तोंद्रा डिप्पोडी, लेकिन मजबूरी में अब उसको प्रशंसा करनी पड़ रही है भगवान की। उनका मानना है कि जो चतुर्वेदी, जो चारों वेदों का ज्ञाता है ब्राह्मण, आपके लिए वो अजनबी है, तुम्हारी सेवा के प्रति वो निष्ठा नहीं रखता, लेकिन जो दास है, जो सबसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, वो आपके चरणों के प्रति सेवा भावना रखता है। तो इसके अंदर दोनों तरह के विचारों को हम शामिल कर सकते हैं। इसमें एक बार आप उसका पक्ष बता दीजिए, एक बार उसका विपक्ष बता दीजिए। तोंद्रा डिप्पोडी जाति व्यवस्था के विश्वास भी करते थे, और बाद में ये भी कह सकते हो कि वो पूरी तरह से इस बात को लेकर के सेटिस्फाई नहीं थे। उनको लग रहा था कि समय अब बदलने का है और हमें बदलना चाहिए, ऐसे प्रश्न लोगों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। अब आगे देखिए, शास्त्र या भक्ति। यह छंद अप्पार नामक नैनार संत की रचना है। मैंने अभी आपको दो व्यक्तियों के नाम पढ़ के सुनाए थे, अप्पार समंदर और सुंदरार। ये नैनार संत हुआ करते थे बेटा, शिव के भक्त हुआ करते थे ये दोनों। चोल शासकों ने इनकी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करवाया, शिव मंदिरों में स्थापित करवाया, और उनके द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई थी उनको त्वरम नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर जगह दी गई। किसमें जगह दी गई? त्वरम नाम का जो ग्रंथ है उसमें जगह दी गई। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धत करते हो, धूर्तजन किसको कहा गया है? ये उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो शास्त्रों को पढ़ के और लोगों पर धौंस जमाते हैं। तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? आपका गोत्र चाहे कितना भी अच्छा हो, आपका राजवंश चाहे कितना भी अच्छा हो, वो किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी यानी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। उनका मानना था मारपेरू के स्वामी किसे कहा गया है? ये शिव को कहा गया है, क्योंकि ये शिव के भक्त थे। और ये शिव को कहां मानते हैं, कहां रहते हैं शिव? तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू नाम की जो जगह है वहां पर बसते हैं। उनका मानना है कि आप उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। क्या ब्राह्मणों के प्रति तोंद्रा डिप्पोडी और अप्पार के विचारों में समानता है अथवा नहीं? तोंद्रा डिप्पोडी और अप्पार के विचारों में समानता है या नहीं, इसको इस पैराग्राफ को पढ़ के और इसको पैराग्राफ को पढ़ के आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है कि तुम्हारा गोत्र और कुल किस काम का? तुम शास्त्र को उदाहरण बना करके, और तुम धूर्तजन हो, ये किसके लिए कहा गया है? ब्राह्मणों के लिए कहा गया है। इनका मानना है कि शिव की शरण चले जाओ, शिव की पूजा करो, और वही आपको सही आश्रय देता है। तो यहां ये जाति व्यवस्था के खिलाफ है नैनार संत। अब आगे चलते हैं, एक राक्षसी का एग्जाम्पल है। कौन है ये? यह उदाहरण उसी करैक्काल अमैयार नाम की उस नैनार भक्त संत का उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। यह उदाहरण करैक्काल अमैयार की कविता से लिया गया, जहां वे स्वयं का वर्णन कर रही हैं। ये करैक्काल अमैयार कौन है? ये शिव भक्त हैं, ये नैनार भक्त हैं, महिला हैं, और अपना खुद का विवरण कर रही हैं। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, उनका मतलब है उनकी जो मांसपेशियां हैं बहुत ज्यादा फूली हुई हैं, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसने बहुत ज्यादा तपस्या की है। जिस तरह से एक राक्षस जो है बहुत ताकतवर होता है, उसी तरह की
जो है उसकी मांसपेशियां ताकतवर मजबूत होती हैं। बाहर निकली आंखें, जैसे कि कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। सफेद दांत नजर आते हैं। भीतर धसा उदर, यानी उसका जो शरीर है, उसका जो पेट है वो अंदर चला गया है, क्योंकि वह भूखा प्यासी और वह मेहनत यानी भगवान को याद करती रहती है। लाल केस और आगे निकले दांत, उसके जो बाल हैं वो लाल रंग के नजर आते हैं और उसके आगे दांत निकले हुए हैं। लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है और उसके पैरों के अंदर जो उसकी पिंडली है वो काफी लंबी दिखाई देती है और टखनों तक उसका विस्तार नजर आता है। वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, ये अलंकटू का वन है। इनका मानना है कि वन में घूमते हुए चीखना, चीखना क्यों होता है? जैसे कोई भी व्यक्ति जब वन के अंदर विचरण कर रहा है, घूम रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहा है, तो अगर उसे कोई भी कष्ट होता है, किसी भी तरह का, कोई जीव ने उसे काट लिया, तो उसके मुख से चीख निकल जाती है। और क्रंदन कब होता है? जब एक शक्तिशाली के द्वारा कमजोर का जब शिकार कर लिया जाता है तो उसे क्रंदन कहा जाता है। यह अलंकटू का वन है, दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ने वाला वन है, जो हमारे पिता शिव का घर है। और शिव का घर कहां पर है? मारपेरू नाम की जगह पर है। तमिलनाडु में कहां स्थित है ये जगह? अलंकटू का वन ये मारपेरू नामक जगह पर स्थित है और इसे शिव का घर माना जाता है। यहां तक कि कराईकाल अमैयार भी मानती है कि यह शिव का घर है, शिव यहीं रहते हैं। वह नृत्य करते हैं, जैसे कि आपने शिव के तांडव नृत्य के बारे में सुना होगा। उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, यानी जो उनके बाल हैं, शिव के जो बाल हैं, नृत्य करते हुए आठों दिशाओं में बिखर जाते हैं और उनके अंग शांत हैं। बाकी सभी अंग उनके शांत नजर आते हैं। इन उपायों की सूची बनाए जिन उपायों से कराईकाल अमैयार अपने आप को प्रस्तुत करती है, यानी कौन कौन सी वो तरीके हैं जिसके जरिए कराईकाल जो है अपने आप का विवरण प्रस्तुत करती है। तो इसमें 2-3 लाइनें जो स्टार्टिंग के अंदर दी गई हैं, लंबी पिंडली की नली को टखनों तक फैली हुई है, यहां तक का जो विवरण है पहली 4 लाइनों के अंदर, वो सारा अमैयार जो है, कराईकाल अमैयार अपने आप का विवरण कर रही है। किस भांति ये उपाय स्त्री सौंदर्य की पारंपरिक अवधारणा से भिन्न है। जैसे अक्सर स्त्रियों को सौंदर्य की प्रतिमा माना जाता है, उसकी प्रशंसा में अलग तरीके का विवरण आता है, लेकिन यहां उस तरीके की प्रशंसा नहीं कर रखी, उसको राक्षसी से तुलना की गई है, उसको फूली हुई नाड़ियों वाली बोला गया है। ऐसे कभी भी इस तरीके से प्रशंसा कोई भी नहीं करता है। बाहर निकली हुई आंखें, क्योंकि तपस्या से उसके हालात ऐसे हो गए हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह की इस तरह का विवरण उसने अपने लिए किया है। कराईकाल अमैयार की 12वीं शताब्दी से निर्मित कांसे की जो मूर्ति है, ये वहां के मंदिरों के अंदर स्थापित की गई है और उसकी पूजा अर्चना इसी रूप में होती है। यहां तक बताओ बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। हाँ बेटा, बॉयज में, गर्ल्स में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई हो? वैसे बेटा दोनों भक्त संतों का नाम याद रखिए। अंडाल नामक जो स्त्री है वह विष्णु की भक्त है और उसके जैसे उसने कोई भी भजन वगैरह गाए हैं, कोई कविताएं जो भी लिखी हैं, तो वो सब आलवार संतों के साथ में उनको जोड़ा गया है। और नैनार संत जो हैं उनके अंदर ये कराईकाल अमैयार नाम की महिला का नाम आएगा, जो कि शिव भक्त हैं और ये अलंकटू के वन को शिव का घर मानती हैं। और उससे पहले हमने जैसे त्वरम नामक ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें अपार समंदर नाम के अपार नामक एक नैनार संत का विवरण यहाँ पे आया था। तो अपार समंदर कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक संत हैं और ये मानते हैं कि मारपेरू के अंदर शिव रहते हैं, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के अंदर रहते हैं। और ये जाति के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नैनार संत हमेशा जाति के खिलाफ बोलते हैं, जबकि ब्राह्मण हमेशा जाति के खिलाफ नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा जाति के खिलाफ नहीं होते, क्योंकि उनका फायदा जाति व्यवस्था में ही है। यहाँ नल येरा दिव्य प्रबंधनम का नाम याद रखिए, ये आलवार संतों के द्वारा लिखी हुई रचना का नाम है। इसको तमिल वेद माना जाता है। 4000 पावन रचनाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो अपार समंदर और सुंदरार नामक जो संत हैं, ये शिव भक्त हुआ करते थे। 10वीं शताब्दी में तवरम नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, उसके संकलन के अंदर, यानी उस समय इसको कंपोजिट किया गया था और उस समय इसका कंपोजिशन तैयार करते हुए इन
दोनों अपार समंदर और सुंदरार नामक जो इसके भक्त संत हुए हैं, तो उनको जगह दी गई, उनकी रचनाओं को जगह दी गई है। और मैंने चोल शासक का एग्जाम्पल दिया। चोल शासक ने इन दोनों यानी संतों की, समंदर, पार समंदर और सुंदरार, इन दोनों की मूर्तियों को मंदिरों में जगह दी गई ताकि इनकी भी पूजा होने लग जाए, आम जनता में इनकी लोकप्रियता बढ़ जाए। अब बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। इससे संबंधित आप इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर राइट कर लें। ये चैप्टर आप एनसीईआरटी से एक बार खुद पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया, आपको आराम से समझ आया होगा। यहाँ से ही हमने शुरू किया था उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, फिर उसके बाद तमिलनाडु में आलवार और नैनार संतों के विषय में मैंने बताया, और उसके बाद जाति के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा रहा, और स्त्री भक्त, अंडाल और नैनार, यानी अंडाल और दूसरा था करईकाल अमैयार, ये दोनों महिलाओं का जिक्र इसमें पढ़ा है हमने। भक्ति साहित्य का संकलन में नलहीरा दिव्य प्रबंधनम का विवरण पढ़ा, इसमें चतुर्वेदी ब्राह्मणों की सोच के बारे में, और इसके अंदर अपार समंदर की सोच के विषय में, और यहाँ करईकाल अमैयार के विषय में पढ़ लिया है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। अब आप लीव कर सकते हैं बेटा। धीरज, लीव कीजिए बेटा। ललित, धीरज, हाँ बेटा कुछ पूछना है तो लीव कीजिए बेटा। हीना बेटा लीव कीजिए। एक 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 हाँ बेटा बोलो। यस यस, हाँ इनको बेटा अलवार और नैनार नाम नहीं देंगे, क्योंकि वो तो साउथ इंडिया से संबंधित हैं, केवल साउथ इंडिया से अलवार और नैनार संत। हम उनको, क्योंकि ये तो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इसलिए राजस्थान की किसी भी भक्त संत के लिए हम उसको अलवार या नैनार की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। वैसे हम कह सकते हैं कि वह एक विष्णु देवता की मतलब अपने आप को प्रेमिका समझती थी, और वह उनसे शादी करना चाहती थी डेफिनेटली, और उनकी प्रशंसा में ही उन्होंने गीत और भजन वगैरह गाए थे। बिल्कुल ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं। मंजीत,